महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, संधि प्रकरण। अब से पहले हमने 14 महेश्वर सूत्र, हल और संस्कृत वर्णमाला के विषय में चर्चा की है। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, संधि प्रकरण। तो छात्रों, संधि किसे कहते हैं? संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यदि शब्दों के माध्यम से हम देखें तो किसी संधि शब्द से पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण को जो मिलाया जाता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का वास्तविक अर्थ है मिलाना या जोड़ना। विच्छेदी शब्दों के हिसाब से देखें तो हम इसका विच्छेदन भी करते हैं। इसलिए संधि करने के लिए दो वर्ण परस्पर निकट होने चाहिए। शब्दों में संधि नहीं की जा सकती, अतः दो वर्णों के पारस्परिक मेल में जो उनसे संबंधित शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। यानी कि जो भी वर्ण का हम निर्माण करते हैं उसे अलग करना, तो उसे हम संधि विच्छेद करना कहते हैं। अर्थात संधि के द्वारा मिले वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, हमारा क्या हो गया? विद्या प्लस आल्य। इसमें विद ध का ए, ध प्लस आल्य का आ, दोनों मिलकर के हमारे दीर्घ आ बनने से हमारा क्या शब्द बनता है? विद्यालय। यानी कि वी आ, दोनों आ प्लस आ मिलकर के दीर्घ आकार ही होता है। विद्या प्लस ल और ये विद्यालय। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि हम उस संधि को कहते हैं जिसमें ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ ही आता है। स्वर संधि हम किसे कहते हैं कि जिसमें ह्रस्व अथवा दीर्घ के पश्चात सवर्ण दीर्घ ही वही वर्ण आता है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम स्वर संधि यानी कि अच संधि के अंतर्गत पहले लेते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी। इसमें विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस आर्थी यानी कि विद्यार्थी। तो इसके अंतर्गत बच्चों जैसे इसमें क्या बताया गया है कि स्वर संधि हम किसे कहते हैं? स्वर संधि हम उसे कहते हैं जो ह्रस्व अथवा दीर्घ के पश्चात सवर्ण यानी कि उसी वर्ण को ह्रस्व अथवा दीर्घ हो जाता है। जैसे विद प्लस आ प्लस अर्थी वाला ए और थी। इसमें क्या क्या बताया गया है कि ह्रस्व हो चाहे हमारा दीर्घ स्वर हो, उन दोनों को सवर्ण ही हो जाता है। यानी कि सवर्ण का मतलब होता है वही वर्ण हो जाता है। आ प्लस ए मिलकर हमारा क्या हो गया? आ, यानी कि वही वर्ण हमारा पुनः बन गया, चाहे हम ह्रस्व बनाए चाहे हम उसे दीर्घ बनाए। तो हमारा क्या बन गया? वि ध आ थी।
विद्यार्थी। स्वर संधि हम उसे कहते हैं कि जो वर्ण चाहे ह्रस्व हो चाहे हमारा दीर्घ हो, वो उसी वर्ण में वापस आ जाता है, यानी कि सवर्ण हो जाता है, उसी वर्ण में स्वर या दीर्घ के रूप में वापस आ जाता है। दूसरी हमारी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उस संधि को कहते हैं जिसमें व्यंजन अथवा स्वर के योग से जो संधि का निर्माण किया जाता है। व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं? उसमें स्वर और व्यंजन दोनों का रूप लिया जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत क्या है? केवल स्वरों का रूप लिया जाता है, और व्यंजन संधि के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों को लिया जाता है। जैसे पहला हमारा जैसा उदाहरण है दिग्दर्शनम। दिग्दर्शनम इसका हमारा रूप क्या बनेगा? दिग्दर्शन का दिग प्लस दर्शनम, दिग प्लस दर्शनम। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यंजन अथवा स्वर के योग को व्यंजन संधि कहते हैं, और व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? व्यंजनों को हम हल भी कहते हैं। ये मुख्यतः जो हमारी व्यंजन संधि होती है ये 6 प्रकार की होती है। व्यंजन संधि जो हमारी होती है वो 6 प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम उस संधि को कहते हैं जिसके द्वारा संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण का निर्माण किया जाता है। यानी कि विसर्ग संधि हम उस संधि को कहते हैं जिसके द्वारा विसर्ग का लोप हो जाता है, और जब विसर्ग का लोप होता है तो उसके स्थान पर किसी नए शब्द का निर्माण किया जाता है, तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे रामस चलती, जैसे रामस चलती। अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? रामः प्लस चलती। यानी कि जो हमारा ये सकार है इसको विसर्ग हो गया, यानी कि जो कोई नया शब्द हमारा बनाने के लिए, नया व्यंजन या स्वर लाने के लिए विसर्गों को हम उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके साथ अब सबसे पहले हम स्वर संधि किसे कहते हैं इसके रूप में विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, यह किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, और दूसरा इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में चर्चा कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।